सीमा होती है। देखिए, संत का अनादर करने से बहुत बड़ा पाप होता है। कपिल मुनि का अपमान किया था। क्या बता रहे? ठीक है। और ये 50 रुपए विकेश, 50 रुपए शुभम शुभ, 100 रुपए श्याम सिंह ज्योति और 100 रुपए जसवीर सिंह सरमनपुर एटा से। ये सभी सम्मानित कर रहे हैं। और 50 रुपए प्रदीप यादव घनश्यामपुर से, ये भी सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा सदैव आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये 51 रुपए लवेश यादव नगला गंगी से 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा सदैव आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। देखिए, एक बार हुआ क्या कि एक संत जी थे। जब संत जी थे तो संत जी से एक चेला ने सवाल किया था। कहा कि हमें ये बताओ कि आज की दुनिया में इंसान को संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, दिल को शांति क्यों नहीं मिल रही है। संत के पास कभी भी बैठना तो तुम्हें ज्ञान की बातें मिलेगी, व्यर्थ की बात नहीं मिलेगी। लेकिन साधु संतों के पास बैठता कौन है? बैठना नहीं चाहते। यही उम्र होती है वो खेलने में गमा देते हैं, मौज मस्ती में गमा देते हैं। तो संत से सवाल किया चेला ने और कहा है कि हमें ये बताओ कि दुनिया में लोगों को संतुष्टि क्यों नहीं है, दिल में तसल्ली क्यों नहीं होती है, शांति क्यों नहीं मिलती है। तो संत जी चेला को अपने साथ में बहुत दूर ले गए। कहा कि आप हमारे साथ चलो। चलते चले गए। साथ में एक राजा भी गया। जब राजा गया तो संत बड़े चतुर चालाक आए। तो संत चलते चले गए, बढ़ते चले गए, यहाँ तक हुआ कि राजा थकने लगा। अब चेला को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चेला को तो भाई सन्यासी ले लिया है। जब सन्यास हो गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेला गुरु के साथ चल रहा है। राजा बोले मेरे तो पैर भी थक गए, अब कितना दूर जाओगे? बोले आप थको मत, हम आपको ये दिखाएंगे, ये समझाएंगे कि शांति क्यों नहीं है। जवाब दिया है चलो हमारे साथ। चलते चले गए, यहाँ तक हुआ कि राजा की सीमा से बाहर संत जी निकल गए, चेला भी निकल गया। राजा वहीं बैठ गया। राजा ने कही संत जी से कि संत जी अब कितना आगे जाओगे? अब तो मेरी सीमा से बाहर है, यहीं तक मेरी सीमा थी, सीमा से मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो खतरा हो जाएगा। तब संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजा तुम्हारी अब समझ में आया कि आप लोगों की सीमा है और साधु संतों की कोई सीमा नहीं होती है। हम चाहे कहीं घूम सकते हैं, चाहे कहीं रह सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए सीमा बना दी है। सीमा हर चीज की है, सीमा से बाहर जाओगे खतरा है। जैसे सीता भी लक्ष्मण को रेखा काट के गए थे, वो सीमा बना गए, इतने से बाहर जाना नहीं है। और सीता जैसी बाहर निकली जाने को खतरा हो गया। वहीं पर सीमा से अंदर ही दूरी से थोड़ी दूरी पे कुआं था। संत जी ने कहा राजा से और चेला से कि आप इस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं कुआं से पानी भर लूं, मुझे प्यास लगी है। चेला ने कहा कि जो चेला का होते ही मच जाए, गुरु अपने आप अपनी व्यवस्था करे तो फिर हमारे चेला होने को मतलब ही क्या हुआ।
चेला ने गई क्या पानी भर के लाएंगे और आप यहीं बैठो। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्तन लावे। भैया चेला गया कुआं के पास में, और जैसे चेला कुआं के पास गया तो बने बाल्टी और डोर लई और बाल्टी को कुआं में नीचे डाला, कई कई बार डुबोया नीचे और कई कई बार ऊपर निकाला। बमे देखा तो पानी की एक भी बूंद नहीं निकली। जब मैंने कई बार ऐसा किया, फिर बाल्टी को ऊपर किया लास्ट में, तब देखा कि इस बाल्टी में तो नीचे पैदा ही नहीं है। जब पैदा नहीं होगा तो भला बताओ पानी कैसे रुक जाएगा उसमें? पानी नहीं रुक सकता है। पैदा नहीं है तो पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। चेला ने बाल्टी और रस्सी वहीं पर फेंकी, बाल्टी और रस्सी वहीं पर फेंक दी और पास में आकर कहने लगा है चेला राजा के सामने, गुरुजी ये क्या पागलपंती तुमने रखी है? पागल बना दिया मुझे तो। क्या पागलपंती है ये तुम्हारी? क्यों, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? संत एक ऐसे स्वभाव के होते, इन्हें गुस्सा नहीं आता है, इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। हमारे ये संत भगवान बैठे, आप सुबह से शाम तक इन्हें देखना, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। इनके अंदर गुस्सा नाम की चीज नहीं होती है संतों के अंदर। तो ध्यान रखना, गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी, और कहा कि आप आराम से बताइए क्या बात है। चेला बोला आपने हमें बाल्टी दे दी और आप कह रहे हम प्यासे, भला पानी कैसे ले आते? और बाल्टी में जब पैदा ही नहीं है तो पानी कैसे आ जाता? तब संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा है राजा के सामने, राजा आप देख रहे हो, और वह चेला से कहा है कि आप भी देख रहे हो। चेला से कहा कि अरे बच्चा तुम क्या जानो, यही था तुम्हारे सवाल का जवाब। जब में भगवान रूपी शांति रूपी बाल्टी में, संतुष्ट रूपी बाल्टी में और भगवान रूपी पैदा नहीं होगा तो भला पानी कहाँ रुक जाएगा? कहने का मतलब भविष्य में जन्म लिया है और हमारे तुम्हारे लिए शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान रूपी पैदा अपने अंदर नहीं लगाओगे, तब तक दिल को शांति नहीं मिल सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की।